हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, पिछला जो हमारा टॉपिक था वो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक का था, और आज का जो टॉपिक हमारा है वो ऊष्मा एवं तापमान का था। पिछले टॉपिक में हमारा टोटल 45 या 45 के आसपास में क्वेश्चन थे, और इसमें भी उसी के आसपास में होने वाले हैं। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आपको बायोलॉजी का, साइंस का बायोलॉजी का मिल जाएगा, और उसके बाद आपको पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है। आपको इन सब का आपको सेट मिल जाएगा। आज जो हमारा है फिजिक्स का है, और ये आपको पता है कि द ऑफिसर एकेडमी का हमारा सेट जो चल रहा है अभी फ़िलहाल में, वो द ऑफिसर एकेडमी का है, जो कि पूरी तरह से बिहार शिक्षक जो भर्ती है 3.0 उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा ज़ाया न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो दोस्तों, इस सब को निकालने के लिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए कुछ फार्मूला होता है। ठीक है ना। जो ज़्यादा बेहतर होगा आपकी फार्मूला को एक बार गूगल करके इसको निकाल के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि हालांकि जो क्वेश्चन होता है इसका, जो चेंज करने के लिए आपको आता है, उसमें इसमें फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आता है। उसमें क्या क्या आता है कि एफ जो होता है ना, फ़ारेनहाइट निकालने के लिए आपको इक्वल टू करिएगा, सेल्सियस लिख दीजिएगा, इंटू उसके बाद 9/5 प्लस 32, ये करिएगा आप, तो आपका फ़ारेनहाइट का जो होता है सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी नंबर 122 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि क्यों खौलने लगता है। तो ऑप्शंस में पहले देख लेंगे कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में है पहला कि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक जो होता है कम हो जाता है। ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वाष्प में जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो वाष्प होता है ना उसमें गुप्त ताप जो होता है ना ये अधिक होता है, जिस वजह से कि आप देखिएगा कि कभी रोटी फुलाते वक्त आप अगर रोटी फुलाए होंगे तो उसमें से देखिए जब भाप निकलता है तो बहुत तेज़ जलता है। आप फ्लेम जो होता है ना उससे ज़्यादा अधिक जलेगा आपको उस भाप से। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऊष्मक की कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है। तो इसको बनी होती है नाइक्रोम से बनी होती है। किससे बनी होती है, नाइक्रोम से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि मिट्टी के घड़े में जल का शीतलक बना रहना निर्भर करता है। तो यहाँ पे पूछता है कि किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो होता है ना, बाह्य तापमान होता है, इस पर भी निर्भर करता है, वातावरणीय आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, वायु पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे पानी का तापमान रहता है। तो जो पानी का तापमान नीचे रहता है ना 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है। तो अभी हमने बताया पहले फ़ारेनहाइट निकालना था, अब यहाँ पे क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है। तो उसका फार्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, और ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप एक बार आप खुद से देख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपका हमेशा आंसर सही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर आपको बता देते हैं कि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखिए आपको फ़ारेनहाइट का तो बता दिया हूँ। सेल्सियस जो निकाला जाता है ना उसका फार्मूला होता है सी इक्वल टू एफ -32 डिवाइडेड बाई आपका 1.8 कर लीजिएगा। ठीक है, कितना 1.8, सॉरी यहाँ पे साफ नहीं आ पा रहा है, फिर से लिख देता हूँ एक बार फार्मूला। नहीं होता तो आप जब सबसे बेस्ट होगा कि आप खुद से जाके एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और खैर मैं करा दूंगा, लेकिन उसके आपको जब पता रहेगा तो मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ अंतर आता है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 32 डिवाइडेड बाई 1.8, इससे आप जब निकालिएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी नंबर 212 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है। अभी आपको बताया कि क्या होता है,
क्या करना होता है, फॉर्मूला बता चुका हूँ, आप उसके हिसाब से क्या कीजिएगा, निकालते चलिएगा ताकि आपको भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्या होगा, 104 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों के प्रातः काल छुए तो लोहे की गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, देखिए अब क्या होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका कि यहाँ पे देखिए लोहे की गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऐसा नहीं है। लोहे के गुटके का ताप जो होता है ना, लकड़ी के गुटके से कम नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसकी वजह से जो होता है ना, जो लोहा होता है उष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, जिसकी वजह से वो ठंड हो जाता है। लकड़ी क्या होता है, उष्मा का चालक नहीं होता है, इससे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो और वो गर्म रहता है। चलिए अगला सवाल आपका है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। जब हम सेल्सियस स्केल देखेंगे तो उस पर मानव शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, 36 होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होता है, 98.6 होता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है कि संघनन क्या है। संघनन क्या होता है बताइए। संघनन होता है आपका वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। क्या होता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट 1 सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होता है, तो ये होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, इस पे फ़ारेनहाइट का और आपका सेल्सियस का दोनों का मान स्केल पे क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देख लेंगे। और अगला सवाल आपका है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि -40 पे दोनों क्या करते हैं, पैमाने मेल खाते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है। तो स्टीम इंजन कैसे चलता है, ऊष्मा से। आपको पता है कि पहले जो था स्टीम इंजन ऊष्मा की वजह से चला जाता था, उसमें पानी होता था, वो खौलता था, उसमें से भाप जो बनता था, तो स्टीम इंजन क्या करता था, चलता था। ठीक है, पहले ट्रेन भी जो आया करती थी वो कोल पे होता था कि मतलब जितना कोल फेंकिएगा उसमें ऊष्मा बनेगा, पानी जो खौलता था और वो फिर ट्रेन चलती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूलन यंत्र में किस कारण ठंडक होती है। जो एसी होता है किसके कारण ठंडा होता है, तो ये होता है ना, जब आपका गैस को दबाने और मुक्त कर दिएगा ना, तब आपका क्या होगा, गैस को जब दबाया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, तब क्या हो जाता है, एसी में जो हवा आता है वो ठंडक का फील कराता है। चलिए अगला सवाल है आपका कि एक सुचालक दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लगाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहती है प्रेरण कहलाती है, इंडक्शन होता है। ठीक है, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो पानी को संरक्षित करने में सबसे ज़्यादा कौन सी विस्तार जो होता है ना, ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। और अगला सवाल आपका है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें, एक मिनट, ये होता है गुब्बारे के अंदर, हाँ, यहाँ पे गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि बिंदु पर दाब को बढ़ाने पर किसी पदार्थ के उबाल कैसे प्रभाव होता है। तो ये क्या होता है, उबाल जो होता है ना, ये बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उबाल बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा सबसे अधिक कुचालक है। तो सबसे अधिक कुचालक जो होता है ना, इस निम्नलिखित में से ये है पारा। पारा जो होता है ना, सबसे अधिक कुचालक होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। अधिक जब ऊंचाई पर जाइएगा ना, तो द्रव का जो क्वथनांक होता है ये घट जाता है। जितना नीचे आइएगा वो बढ़ते जाता है, जितना ऊपर जाइएगा वो घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। क्या होता है, कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा परम शून्य तापमान पर प्रतिनिधित्व करता है। तो परम शून्य की बात हो रहा है। परम शून्य जो होता है ना, वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सबसे कम परम शून्य तापमान इसको बोला जाता है। ठीक है, इससे कम तापमान नहीं हो पाता है जो वातावरण का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च तापमान को अधिक दूरी से
नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि उच्च तापमान को अधिक दूर से नापना होगा तो हम लोग क्या किसका उपयोग करेंगे? तो पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसी से सूर्य का जो होता है ना उसका भी यूज किया जाता है। सूर्य का जो किरण होता है उसका जो गर्मी होता है ना, तापमान होता है, उसको पायरोमीटर में ही क्या किया जाता है, उसको नापा जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा है, एक बल्ब, एक जो बल्ब होता है 100 वाट की या 200 वाट का जो भी मान लें, एक 160 वाट की बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है। कितना से? 160 वाट की आपूर्ति से जुड़ा है। बिजली की खपत क्या होगी? तो बिजली की खपत जो होती है ये होगी आपकी 100 वाट। ठीक है, कितनी होगी? 100 वाट होगी। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि बिजली की स्थिति के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है, तो क्या है? नाइक्रोम। कौन सा? नाइक्रोम। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो विभव जो परिवर्तन होता है इस घटना को हम लोग बोलते हैं थॉमसन प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉमसन प्रभाव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों को निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो समान किस पे होता है? अवोगाद्रो के नियम पे। किस पे? अवोगाद्रो के नियम पे। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में जो है इसके नियम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है, जो कोई गर्म द्रव हो उसके मोटे कांचे गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाती है, क्योंकि कांच जो होता है ना ताप का कुचालक होता है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है, बाहरी सतह नहीं फैल पाती है। इस वजह से क्या हो जाता है? चमक जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है, एक मिनट मैं साइज ठीक कर दूँ इसका। हाँ, एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, गर्मी में रेलों का विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। देखिए क्या होता है ना कि ठंडा के दिन में जो पटरी होता है ना ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, मतलब ये जो तो गैप आ जाती है। और वहीं गर्मी के जब टाइम आता है ना तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, वो जो पटरी होता है ये क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिस वजह से अगर मान लीजिए कि एकदम चिपका के रखा जाएगा तो और फैलेगा तो क्या करेगा? पटरी को टेढ़ा कर देगा, जो ट्रेन आएगी तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसीलिए उसको वैसा किया जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि देखिए गर्मी में सफ़ेद कारण कपड़ा क्यों पहना जाता है? क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को ना परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्या करता है? ताप को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, इस वजह से हम लोग पहनते हैं। अगला क्वेश्चन, आपने पढ़ा ना कि वाइट कपड़ा जो होता है उसको परिवर्तित कर देता है, ब्लैक कपड़ा अगर पहनिएगा तो वो क्या करेगा? पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा गर्म में धूप को, तो और ज़्यादा गर्मी होगा। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। देखिए सवाल सही है। ऑप्शन दिया है कि पहाड़ियों में वायुमंडलीय घनत्व कम होता है और इसलिए वातावरण में बहुत अधिक ताप ह्रास होता है। ठीक है, और ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहाड़ियों की आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए वातावरण द्वारा बहुत अधिक ताप में अवशोषित किया जाता है, जिससे खाना पकाने में बहुत सा कम ताप होता है। गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखेंगे कि पहाड़ियों की वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होती है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि हो जाती है। तो ये सी नंबर सही है। जब भी यहाँ पे आपको देखने को मिले कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है तो उस समय क्या मारिएगा? ये ऑप्शन आपका हमेशा सही रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर समझ में आ जाता है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका त्रिक बिंदु। क्या कहलाएगा? त्रिक बिंदु। और जब तीनों चीज़ एक साथ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? देखिए हमेशा लोग कन्फ्यूज जाएगी कि अगर रेफ्रिजरेटर खोल दिया जाएगा तो उसमें से तो ठंडा ठंडा चीज़ निकलता है,
तो रूम को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। दिमाग में हमारा यही चलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है ना कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। पहले थोड़ा सा ठंडा करेगा, फिर उसके बाद बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, देखिए प्रेशर कुकर में खाना पकने का सब कारण ये होता है ना कि जब उसमें उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। जब पानी उच्च दाब पे उबलने लगेगा, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब पानी कम दाब पे उबलने लगेगा तो खाना बनाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन उच्च दाब पर जब उबलने लगेगा ना, तो इसमें खाना बनाने में जल्दी से सहूलियत होगी और जल्दी बन जाएगा। ठीक है। अगला सवाल ये है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। जब गर्मी के टाइम में हम लोग पंखा चला देते हैं तो हमें कितनी शांति फील होती है। तो सवाल ये पूछ रहा है, तो ऑप्शंस में देख लेंगे कि ऑप्शंस क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन में दे रहा है कि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, ऐसा नहीं। हवा की चालकता बढ़ जाती है, नहीं। हमारा पसीना जो है ना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, जिस वजह से हमें ठंडा ठंडा फील और आरामदायक फील होता है। समझे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि डैश के कारण पानी का एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो शीतलन किसका कारण है, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, किसका, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का कारण होता है। ठीक है। तो हमारा सवाल आज का जो था 37 को क्वेश्चन था, 37 क्वेश्चन इसमें रहा। तो आज का सवाल हमारा ख़त्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा चुंबकत्व का। क्या है, चुंबकत्व से है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वाले जितने भी वीडियो हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ऐसे आपको सेट, मतलब और भी सारे सेट, और भी इंस्टीट्यूट का सेट आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।